Hi, friend. So I'm Neil. I'm from Entry Finance Academy. I'm the mentor for the Hindi course. And now we are for today's market analysis part for next week, the best levels, the best strategies, etc. So, so this is the market for today. So even though we are not saying like the market has got anything bearish, although there is a bearish candle है एक अपना 27th जुलाई का एक अपना बेरिश कैंडल है बट दिस इज अ काइंड ऑफ ए करेक्शन कि मार्केट जहाँ पे उठा था तो मार्केट प्राइस को रिटेस्ट कर रहा है जो कि हमारे जो सेशन में या जो एंट्री का कोर्स है उसमें मैं हमेशा बताता रहता हूँ. सो नाउ वी कैन सी द नियरेस्ट मतलब यहाँ तक तो प्राइस टेस्ट हो चुका है. दिस इज द प्लेस वेयर द प्राइस इज गॉट टेस्टेड एंड So now we can see a kind of a another level जो कि gap down का एक level है which is somewhere here. So this is the place possibly price can further go down and can test because उसके जो अगला level है that is somewhere here. ये जो अपना bearish candle है इसका जो level है यहाँ पे एक रहेगा. But we are not discussing for like kind of that is a far sighted that possibly हम लोग next week में discuss करेंगे. और फिलहाल हम लोग इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर से मतलब कंटिन्यूअसली गिर रहा है और ये जो बेरिश कैंडल का टॉप है इसको अभी तक उन्होंने टेस्ट नहीं किया, रिटेस्ट नहीं किया. सो वी कैन कंसिडर दैट दीज टू आर द ब्रॉड लेवल जो जबकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल जो था दैट इज समवेयर हियर उसको टेस्ट करके प्राइस उसका जो स्टॉप लॉसेस है वो लेके ऊपर की तरफ बढ़ा है. So now let's see, it's an interesting level. So this is a kind of a becoming an I will say kind of a undecided एक candle हमारे यहाँ पे बना है. So this particular candle is kind of inside candle again. So this is like जो हमारा फ्राइडे का 4th अगस्त का कैंडल बना है दिस इज काइंड ऑफ इनडिसाइडेड. दिस इज लाइक इनसाइड कैंडल. अभी हमें देखना पड़ेगा. सो ये जो हम लोग 3 कैंडल अगर हम लोग देखेंगे जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे. सो दिस इज बिकम लाइक द 3rd अगस्त का जो कैंडल है दिस इज फर्दर लाइक डाउन फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल 2nd अगस्त का कैंडल और ये फर्दर डाउन फ्रॉम 4th अगस्त का कैंडल. सो इस कैंडल का जो टॉप है दिस बिकेम अ काइंड ऑफ ए डिसाइसिव फैक्टर. सो हम लोग अभी चलते हैं हमारे थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं इसको हम लोग फर्दर रिफाइन कर पाएंगे कि नहीं. So this is like a auto support and resistance program I use, which is programmed by me, and I use it for teaching my course at Entry Finance. तो इससे आपको ये लाइंस दिख रहे हैं. तो फॉर द टाइम बिंग हम लोग इस जो लाइन मैंने ड्रॉ किया उसका एक मोटा मोटा तो लेवल हमें समझ में आ गया. तो हम लोग देखेंगे कि इसमें हम अभी मतलब और कहाँ पे हमें एक फाइन लाइन मिल सकता है. सो रेजिस्टेंस लाइन जो हमें मिल रहा है इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लाइन हमें जो मिल रहा है सो दैट इज समथिंग हियर. जो रेजिस्टेंस लाइन है सो दिस इज अ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि ये अपना जो बेरिश कैंडल है बेरिश कैंडल लाइक ये 9:15 का जो 3rd अगस्त का 9:15 का जो 4 आवरली बेरिश कैंडल है इसका जो टॉप है that became a kind of a strong resistance for us, right? And now हमें यहाँ पे नीचे सप्लाई में सच अभी तक कुछ मतलब या सपोर्ट में हमें कुछ देखने नहीं दिख रहा है. सो लेट्स गो टू फर्दर मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ यहाँ पे मिलता है कि नहीं. So let's go to 3 hourly time frame and see if we can able to find out something. सो हमें जहाँ पे हमने ड्रॉ किया था अपना लाइन बिल्कुल वहीं पे दिख रहा है. सो दिस इज द लाइन. तो फिलहाल के लिए इस लाइन को हटा देते हैं. इस लाइन को हटा देते हैं. सो दिस इज द लाइन वी हैव ड्रॉन कि यहाँ पे गैप अप करके आया था. सो दिस इज लाइक स्ट्रॉन्ग एक अपना लाइन हमें दिखा रहा है एंड दिस इज लाइक ए रेजिस्टेंस. उसके बाद वाला जो लाइन है दैट इज समवेयर हियर बिकॉज इट्स अ बिग कैंडल. कैंडल के नीचे है जो कि प्राइस रिटेस्ट कर सकता है.
सो अगेन सो अपना सपोर्ट हो गया। सो मैं थोड़ी देर के लिए अपना ये इंडिकेटर्स ऑफ करता हूँ बिकॉज दैट हैज़ बिन टू मच ऑफ लाइन। तो एक बार देख लेते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे को हमें सपोर्ट मिल रहा है, हमें सपोर्ट मिल रहा है एक अपना 19,358 पे हमें एक मतलब एक लेवल मिल रहा है। हम लोग देखेंगे कि वो डिमांड है कि नहीं, वो हम लोग फर्दर नीचे जाके हम लोग देखेंगे। और जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, जो रेजिस्टेंस मिल रहा है दैट इज एक 19,646 में मिल रहा है, एक 19,988 में मिल रहा है। ये दोनों जगह पे हमें मिल रहा है। So these are like our support and resistance, and then so these are our support and resistance, and then we are getting अपना 2 आवर्स में चलते हैं। 2 आवर्स में चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द लेवल वी कैन गेट 2 आवर्स में। 2 आवर्स में हमें ऐसा कुछ मतलब खास मिला नहीं है जहाँ पे हम लोग सो वी आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमें 19,568 यहाँ पे मिला था, बट दैट हैज़ बिन काइंड ऑफ क्रॉस्ड। ये जो है 19,570 का जो लेवल है, यहाँ पे एक छोटा सा हमें रेजिस्टेंस था, बट दैट वो उसके ऊपर चला गया वहाँ पे। सो अभी फ़िलहाल हमें आज के लिए ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। एंड क्योंकि प्राइसेस या लेवल तो डायनामिक होते हैं तो वो तो हमेशा बनते रहते हैं। सो फिर हम लोग एक फर्दर सो दिस इज़ लाइक अनदर रेजिस्टेंस लेवल हम लोग कह सकते हैं। दिस इज़ अनदर रेजिस्टेंस लेवल। और अगर हम लोग सपोर्ट में जाए तो हम लोग और क्या मिल सकता है हमें। सो आई थिंक ये लेवल जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, इसके लेवल पे हमें एक सपोर्ट मिल सकता है। सो आई अगेन काइंड ऑफ जो मेरा मार्किंग का ये है, सो दीज ऑल थिंग्स यू विल गेट एक्सेस वंस यू विल रजिस्टर फॉर एंट्री फाइनेंस 360 डिग्री कोर्स। इसमें आपको सारे ये लेवल मार्किंग के जो एडवांटेज है और क्या क्या इसमें एक्सेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सो दीज आर लाइक स्ट्रॉन्ग टू सपोर्ट वी गॉट। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इट के ये देखिए, ये जो सारे कैंडल बने हैं, अगर आप लोग ऑर्डर ब्लॉक एनालिसिस वगैरह जानते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक एनालिसिस के हिसाब से ये देखिए, ये जो कैंडल बना है 9:15 का, फ्राइडे का 9:15 का 1 आवरली जो कैंडल बना, दिस इज काइंड ऑफ ए वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। सो सो इसका जो नीचे है, इसने प्राइस ने अपने आप को रिटेस्ट नहीं किया, एक वो रीज़न है। ये जो 19,358 का जो ये है, यहाँ पे जो गैप आप घूम पाए, तो नॉर्मली गैप तो हमारा फिल होता ही है। सो हम लोग वीकली में अगर डिस्कस कर रहे हैं और स्विंग में डिस्कस कर रहे हैं तो ये तो रहेगा ही। तो और ये जो कैंडल है 19,646, ये हमने देखा कि अपना एक हायर टाइम फ्रेम में एक सुपर बेरिश कैंडल बना था, तो उसका टॉप है जो कि प्राइस टेस्ट करेगा। फिर यहाँ पे हमें 19,806 में फिर से अपना एक गैप डाउन हुआ है, तो वहाँ पे तो एक बार फिर से प्राइस रिटेस्ट करेगा। एंड देन 19,988 जो कि एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ द फॉल है, जो कि अपना पिछले वीक का जो फॉल है, सो वहाँ पे तो रिटेस्ट करेगा। सो दीज आर द लेवल्स वी कैन से कि द प्राइस विल रिटेस्ट। तो प्राइस अगर मतलब और नीचे आना है तो शायद ये सब लेवल पे आएगा, और उसके नीचे अगर काफ़ी सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के रखा है, अपना ऑप्शन का वाई वगैरह अपना चेंज होता है ड्रास्टिकली, तो उसकी वजह से तो थोड़ा सा फिर नीचे आके फिर ऊपर आ सकता है। So though no one can predict market like perfectly, so this is all effort we do and everybody has got their own logic. मैंने किस लॉजिक पे किया निफ्टी का एनालिसिस, वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। अगर इंट्राडे लेवल पे जाते हैं तो लेट्स सी के अगर हमें कुछ लेवल्स वगैरह मिलता है। एक्चुअली इंट्राडे एंड ऑल ना, इट इज़ काइंड ऑफ हम लोग एक अपना एंट्री का एक चैनल है, वहाँ पे रेगुलरली इंट्राडे लेवल्स वगैरह देते हैं। So these are basically the swing levels which we can give. Intraday we can give on actual levels. पर फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि अगर मंडे के लिए if we can give something, because हर दिन मार्केट अपना डायनामिक्स बनाता है। सो हम लोग एक 15 मिनट्स और 5 मिनट्स देख लेते हैं, विच इज़ लाइक फेवरेट फॉर ऑल द ट्रेडर्स। तो अगर 15 मिनट 5 मिनट देखें तो हम लोग 3 सिनेरियो हो सकता है। एक तो प्राइस गैप अप हो सकता है,
एक गैप डाउन हो सकता है और एक जगह पे ओपन हो सकता है। तो अगर जगह पे ओपन होता है तो हम लोग फिलहाल के लिए कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज हमें जो इंट्राडे लेवल्स वगैरह मिल रहा है, और इवन इफ वी गो फॉर 5 मिनट्स, पहले एक 15 मिनट्स का इंट्राडे लेवल पे मार्किंग कर लेते हैं। सो इंट्राडे लेवल्स जो है, इट इज़ दिस वाज द काइंड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो कि ऊपर चला गया प्राइस उसका। तो अगर 5 मिनट्स में भी जाए तो आई एम श्योर कि वही हमें देखने को मिलेगा। सो येस, एज वी कैन सी कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चला गया प्राइस। आप इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बिकॉज ये मतलब ये साइड का जो रेड और ग्रीन आपको दिख रहा है उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बिकॉज दोज आर माई कैलकुलेशंस, तो वो चेंज होते रहते हैं। तो देखिए, दो सिनेरियो हो सकता है। एक, प्राइस अगर जगह पे ओपन होता है तो क्या होगा, जगह पे ओपन होता है तो देर इज़ अ चांस लाइक ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, एक छोटा सा ये रेजिस्टेंस लेवल है, दिस इंट्राडे आई एम डिस्कसिंग फॉर मंडे। मंडे मार्केट कैसे बिहेव करेगा और उसके बेसिस पे हम लोग ये करेंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए, ये इसको अगर रेजिस्टेंस लेवल इंट्राडे लेवल में मान के चलते हैं 19,585 का, तो इसके ऊपर जाएगा तो इट इज़ एनीवे फिर से एक रेजिस्टेंस आ रहा है इमीडिएटली, तो छोटा सा शायद एक मूव मिलेगा। तो सो आई डोंट नो, मतलब या तो अगर ये 19,005, ये 600 का जो लेवल है ना, ये क्रॉस करे तो हमें काफ़ी एक बड़ा लेवल मिलेगा कि जहाँ पे प्राइस मूव कर सकता है। दिस इज़ वन। एंड अगर अगर इस लेवल को हम लोग कंसिडर नहीं करें फिलहाल के लिए, तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर उठ चुका है, अगर नीचे जाता है फिर से, मतलब मान लीजिए गैप डाउन होता है, गैप डाउन होके इट्स काइंड ऑफ टेस्ट फ्रॉम से एनी ऑफ दीज लेवल्स, ये सॉरी, सो एनी ऑफ दीज लेवल्स, जैसे मान लीजिए प्राइस अपने आप को फिर से यहाँ से टेस्ट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप हुआ है, यहाँ पे टेस्ट करना चाहता है, और इस लेवल पे टेस्ट करना चाहता है, जहाँ से भी टेस्ट करना चाहता है। आई मीन नो वन नोज के प्राइस क्या करेगा। तो इस लेवल पे टेस्ट करना चाहता है, देन इट इज़ वाइज टू बाय। फिर हमें काफ़ी लंबा यहाँ पे ये मूवमेंट हम लोगों को कुछ कम से कम ऑलमोस्ट लाइक 70-80 पॉइंट का एक मूवमेंट मिल जाएगा। दिस इज़ वन। और अगर प्राइस गैप अप होता है, गैप अप हो गया मतलब मान लीजिए ये भी कोई भी एक सप्लाई लेवल से, जैसे यहाँ पे हुआ था, इट हैज़ हैपेंड ऑन 9:15 ऑन 3rd अगस्त, कि प्राइस इसका भी, ये जो ऊपर ये रेजिस्टेंस लेवल था इसका भी प्राइस ले लिया, इसका नीचे जो सप्लाई लेवल था मतलब उसका भी प्राइस ले लिया, तो दोनों प्राइस लेके बीच में बैठ गया एंड देन फिर वहाँ से नीचे आया। तो दैट इज़ वी कैन एनालाइज पॉसिबली एट द टाइम ऑफ काइंड ऑफ मार्केट एनालिसिस। सो फिलहाल मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि हमें ब्रॉड लेवल, हमें ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल हमें हमेशा ढूंढना पड़ता है। सो एज आई सेड कि अगर प्राइस जगह पे ओपन होता है तो वी विल वेट के प्राइस कौन से जगह पे, जैसे मान लीजिए 19,650 इस लेवल पे जाके अगर नीचे आता है, तो देन वी हैव अ काइंड ऑफ ए बिग मूवमेंट एक मिलने का चांसेस है, क्योंकि ये नीचे एक तो प्राइस यहाँ पे टेस्ट करके गया अपना 19,393, टेस्ट करके गया, फिर से नीचे आएगा, राइट। और ये अभी जो है मेरा मूविंग एवरेज भी जो है बैंड जो मैं यूज़ करता हूँ, ये मूविंग एवरेज से बिल्कुल पास है, तो दिस इज ऑन द इक्विलिब्रियम। तो अभी यहाँ से ऊपर नीचे कहीं से भी जा सकता है। अगर बहुत नीचे रहता तो हम लोग कह सकते थे, जैसे हम लोग बिलीव करते हैं कि प्राइस हमेशा हमेशा मूविंग एवरेज के पास जाता है, और अगर यहाँ पे ऊपर ओपन था तो हम लोग बोलते हैं कि मूविंग एवरेज का जगह पे आएगा, बट दिस इज परफेक्टली ऑन द इक्विलिब्रियम। यहाँ से नीचे भी जा सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो एज ए सेफ ट्रेडर, एक तो हमें मार्केट के टाइम पे ऑन टाइम एक डिसीजन लेना चाहिए, और दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग वेट कर सकते हैं कि एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आए, या नहीं तो नीचे ये कोई भी लेवल पे टेस्ट करके जब ऊपर जाए तो देन वी हैव लाइक एक स्लाइटली बड़ा मूव जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसके ऊपर मिलेगा। बाकी अगर आप एक स्कैल्पर है और आप टिक बाय टिक करते हैं तो आई हैव नो कमेंट्स, वो तो मार्केट में वो आपका एक्सपर्टीज होगा कि आप कैंडल देख के समझ जाए कि जब भी बेरिश कैंडल के ऊपर जाएगा आप ले लेते हैं, बुलिश कैंडल के नीचे आएगा तो आप क्लोज कर देते हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ ए रियल टाइम मार्केट एनालिसिस वी कैन डू, बट दीज आर लाइक ब्रॉड लेवल्स। तो मैं यहाँ पे सारे इंडिकेटर बंद कर देता हूँ, एंड इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड सो दैट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द होल थिंग ऑफ के जो भी हमने अभी तक का एनालाइज किया,
कि अगर आपको लगे कि ऑब्जर्वेशन पर्पस पे, एजुकेशन पर्पस पे आप इसको एनालाइज करना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करके कोई भी पोजीशन लेना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट. सो दिस इज लाइक ब्रॉड लेवल we have given for Nifty for education purpose, and this is not a recommendation to buy or sell anything, or not we want to buy or sell anything, right? So this is like no, absolutely no claims about anything. Everybody has got their own views. So this is and we always insist कि आप एक कोई सेबी registered financial advisor से buy or sell से पहले अपना सलाह ले ले. सो दिस इज द ब्रॉड बाइंग एंड सेलिंग लेवल. अगर सेलिंग लेवल पे पहुंचे तो हम लोग शायद वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे फिर कोई इंस्टीट्यूशनल का अपना बड़ा कोई कैंडल मिल रहा है कि नहीं, जिसके नीचे आने से हम लोग सेल के लिए सोच सकते हैं, और नीचे आता है तो हम लोग फिर देखेंगे कि बाय के लिए सोच सकते हैं कि नहीं. और एल्स अगर ये सपोर्ट लेवल क्रॉस करके ऊपर जाता है, देन विल कंसिडर टू काइंड ऑफ बी बेयरिश बुलिश, एंड उसके नीचे आ जाता है विल बी बेयरिश. Now the next thing what we can do is bank nifty analysis. Quickly a bank nifty analysis. वही हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि अपना बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर. सो ये सारा लाइन्स आई एम श्योर ये मेरा पिछले एनालिसिस का लाइन्स था, एंड यू कैन सी दैट हाउ वेल इट हैज़ बिन रेस्पेक्टेड. अगर आप मतलब नहीं देख चुके तो आप मेरा पुराना एनालिसिस यूट्यूब में दिया हुआ है, और वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि व्हाट आर द लेवल्स आई हैव मेंशन्ड हियर, राइट. तो ये मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, एंड लेट्स डू अ काइंड ऑफ ए रिफ्रेश्ड एनालिसिस. तो हम लोग चले जाते हैं अगेन डेली में चले जाते हैं, एंड लेट्स सी के व्हाट आर लाइक बेरिश कैंडल, व्हाट इज बुलिश कैंडल, व्हाट आर द मेन थिंग्स. सो एक बेरिश होगा, एक बुलिश होगा. सो दिस इज वी कैन थिंक ऑफ इसमें वी आर सेइंग कि दिस इज अ बेरिश कैंडल जो अपना बैंक निफ्टी पे आया है. So there's a bearish candle on July 27, the same day हमें निफ्टी में दिखा रहा है, right? So यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो we'll go to the further down level पे और देखेंगे कि हमें कुछ bearish bullish ये मिल रहा है क्या नहीं. So we got one kind of bearish level is here, and we got the second bearish level somewhere here. Since market is in a downtrend, there is no dearth of bearish levels. It can be very easily we can get. But हमें अगर quality zones देखना है तो हमें जाना पड़ेगा, फिर थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. So we have a kind of a small support area, a buyer area somewhere here on 3 hourly level, and then let's go. 2 hours, and then let's go to 1. So 1 hour, okay. So 1 hourly level पे हम लोग देखें तो this is a kind of a so I'm sure आप लोगों को ये आइडिया मिल रहा है कि how we are analyzing, हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे मूव कर रहे हैं, और what is our logic of understanding the things. तो जितने भी सारे येलो कैंडल है, दोज आर लाइक बुलिश कैंडल. जो ब्लैक कैंडल्स है, ऑल अ बेरिश कैंडल. सो दिस इज द वे आई एनालाइज, एंड सो वी हैव अ काइंड ऑफ ए प्राइस रिटेस्टिंग लेवल इज समवेयर हियर. कि यहाँ से बुलिश कैंडल बना है, उसके नीचे हमें प्राइस रिटेस्टिंग लेवल मिला है, एंड देन वी हैव ए बेरिश कैंडल हियर, और उसकी वजह से हमें एक बेरिश कैंडल मिला है. And yeah, हाफ एन आवर में चलते हैं और देखते हैं. These are the levels. एक bearish level यहाँ पे भी है, right?
और एक प्राइस 30 मिनट्स में एक छोटा सा रिटेस्टिंग लेवल यहाँ पे भी है। राइट, सो मैं ये सारे इंडिकेटर ऑफ कर देता हूँ सो दैट यू कैन हैव अ काइंड ऑफ अ shorter time frame movement. So now we can we know that this is a bearish level, and like 45,579, 45,174, 44,970, nahin, so 45,579 and 45,174 and 44,000, ये दोनों मतलब हमारे लिए बेरिश लेवल है, एंड द बुलिश लेवल इज 44,723 and 44,613. So these are our bearish bullish level. We'll just try to see कि और कोई हमारे पास मुझे मिल नहीं रहा है इनफैक्ट. So these are like two broad levels जहाँ पे प्राइस टेस्ट कर सकता है. प्राइस अभी बीच में है. So we'll see कि 5 मिनट का लेवल पे जाके जहाँ पे मैं अपना so this is like if we see the institutional level, तो इंस्टीट्यूशन हमेशा सस्ता खरीदने के लिए सोचता है एंड महंगा बेचने के लिए सोचता है. तो अभी ये एवरेज से नीचे है. सो देयर इज अ चांस के इफ इट काइंड ऑफ देयर आर थ्री थिंग्स एट जगह पे अगर ओपन होता है तो ऊपर जाएगा, बाउंस करेगा और फिर नीचे आएगा. और अगर नीचे गैप डाउन होता है तो दीज टू लेवल्स अगर है तो ये दोनों लेवल को रेस्पेक्ट करता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ऊपर कैसे जाता है. और अगर ये रेस्पेक्ट नहीं करता है एंड फर्दर नीचे चला जाता है, जैसे इस लेवल के नीचे चला जाता है 44,400 वगैरह नीचे चला जाता है, सो देन वी हैव टू काइंड ऑफ इंट्राडे में हमें उसका डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करेंगे. बट दीज आर एज ऑफ नाउ जो भी प्राइस हमें बिहेव कर रहा है उसमें इंपॉर्टेंट लेवल है. प्राइस गैप अप अगर होता है, जैसे मान लीजिए इसके भी ऊपर जाके ओपन होता है, नो वन नोज 45,000 के ऊपर जाके 45,700 के ऊपर जाके ओपन होता है, सो वील ओन we can't do anything. But अगर हमारे ये लेवल के अंदर ओपन होता है so we'll wait for this level to cross. और अगर ये बीच में जैसे 45,579 and 45,174 के बीच में ओपन होता है, we'll again wait that it should like either cross down this particular level or cross down this particular level or cross up this particular level or cross up this particular level. So as of now, like these looks like the intraday level. अगर हम लोग मंडे के लिए ट्रेड के बारे में सोचे, so it has already यहाँ पे एक बेरिश जोन था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसको एक बड़ा बेरिश कैंडल था, उसके ऊपर प्राइस चला गया है. So we can think के अगर मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शायद ऊपर की तरफ जाएगा. उसका रीज़न ये भी है कि काफ़ी टाइम से कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है. So there is a time that it will go and test the upper level. जो भी उसने निफ्टी ऊपर गया था, बैंक निफ्टी ऊपर गया था, फिर से मतलब पिछले 1-2 हफ्ते से कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है. So I just again switch off all my indicators so that you can clearly see the levels and you can do a financial analysis by yourself and can see कि ये सब लेवल में अगर आप कंसिडर करेंगे बेरिश या बुलिश व्यू में, और ये आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल करना चाहेंगे ऑप्शंस में, so those all stuff you can consider. and इंट्राडे में मैं कोशिश करता हूँ मेरा मंडे वेडनेसडे दोनों दिन हमारा सेशन होता है which I post normally. and there is a course we conduct in Entry Fin Academy at it's called Stock Market 360 Degree, and अगर आपको चाहिए तो आप उसका भी सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं. So these are levels for Nifty and Bank Nifty for now. Monday we'll try to give you few stocks, and till then, happy analyzing and happy trading. Thank you very much for giving me this opportunity to present these things in front of you. Thanks a lot.